क्लास 9th, काम बंद कर दो जल्दी से, ध्यान मेरी तरफ। लेसन नंबर 1 की बात करेंगे। किसकी? लेसन नंबर 1 की। स्कूल में पढ़ा दिया? क्या बताया इसके बारे में? कोई जानकारी जो तुम्हें याद है? अंकित खड़ा होकर बता जल्दी से, सर ने क्या क्या पढ़ाया, कौन कौन से पॉइंट पढ़ाए, कौन कौन से पॉइंट याद है, इसमें क्या ऐसी स्पेशल चीज़ जो परीक्षा में आएगी और उनको याद करना जरूरी है? 5 तत्वों में है। अच्छा 5 तत्व। अच्छा पंच तत्व के बारे में इसमें दे रखा है। और क्या दे रखा है? जल्दी बताओ और क्या दे रखा है? पदार्थों के बारे में बता। अच्छा पदार्थों के बारे में बता रखा है। और बताओ मेरे को, और इस लेसन में से क्या दे रखा है? इस लेसन के नंबर बिल्कुल उठने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं है जो हमें समझ में नहीं आए, सारे आ जाएंगे। एक बार ही पढ़ाया इसलिए पूरा समझ में आया। ठीक है चलो अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको अच्छी से। नोट्स में तुम्हें दे दूंगा कोर्स में, उनको क्या कर लेना, आराम से लिख लेना और याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले रफ कॉपी में लिखना है, चेक कराना है, फिर फेयर कॉपी में उतारना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फेयर कॉपी में एक भी गलती करो। ठीक है? गलती नहीं करोगे तो एक तो पापा के सामने अच्छी तारीफ हो जाएगी, दूसरा तुम्हें बिल्कुल करेक्ट चीज़ याद होगी, गलती नहीं होगी इसमें। बैठो। आसपास के पदार्थ, यानी कि हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं। बेटा 9th क्लास को पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान इधर, किताब को बंद कर दो, सुनो मेरी बात बस। जैसे आसपास के पदार्थ में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं। जैसे नॉर्मली ये स्टूडेंट इसके घर से आता है तो रास्ते में भी ये बहुत सी चीज़ें देखता है, पूरे गांव से इधर से होकर निकलता है उधर, तो बहुत सी चीज़ें देखता है। कोई हल लेके जा रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई मोटर लेके जा रहा है, कोई हाथ में कोई सामान लेके जा रहा है, कोई बैग लेके जा रहा है ना, कोई पीछे बैग लेके जा रहा है, किताबें लेके जा रहा है, हाँ कोई बैठा है, लकड़ी लेके बैठा है ना, और कोई दूध लेके जा रहा है, कोई चाय लेके जा रहा है, कोई साइकिल पे गाने सुनता सुनता जा रहा है। तो बहुत सी एक्टिविटी हम रोजाना देखते हैं। तो कोई सा पदार्थ हमें किसी न किसी के पास मिल जाता है। जैसे कि इसके हाथ में एक पेन है, ये पदार्थ से बना है, एक वस्तु है। जितनी भी वस्तु है वो किससे मिलकर बनती है? पदार्थ से। अब कोई हल लेके जा रहा है खेत जोतने का, ध्यान कंसंट्रेशन कंप्लीट मेरी तरफ। जैसे हल लेके जा रहा है तो अब वो किस मटेरियल से बना के नहीं बना है, किसी पदार्थ से बना है ना, लकड़ी से बना है या लोहे से बना है। हल जो देखा होगा तुमने, या तो लकड़ी से बना होगा या किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ है। समझ में आई मेरी बात अच्छे से? तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती है जिनको हम क्या करते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, और वही विज्ञान है। इस प्रकार हम विज्ञान को पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बाकी स्कूल में कितनी थ्योरी याद करो, मतलब नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो लाइन्स तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मैंने हाईलाइट कर रखी है, उन लाइन्स को याद कर लेना। एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न बनाए, पूरे पार्ट में से कोई सा भी प्रश्न बनाए, सभी का आंसर दे दोगे, और कन्फ्यूज हो गए तो कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर? तेरे को पता है लेसन नंबर 1 के बारे में कोई जानकारी? अभी तेरे को कोई जानकारी है? बता, खड़ा होके बता। लकड़ी का हल, लोहे का हल। यस, क्या है ये? पदार्थ। यस, पदार्थ है ना, पदार्थ से बनी वस्तुएं, पदार्थ से बनी वस्तुएं। क्लियर? बिल्कुल। बैठो। अब हम बात करते हैं पंच तत्व की। किसकी बात करें? पंच तत्व 5 वस्तुएं जिनसे मिलकर, यानी कि 5 पदार्थ है ना, या 5 तत्व ऐसे कह सकते हैं। 5 तत्व जो मिलकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या पदार्थ क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी कि इस धरती पर जितनी भी चीज़ें बनी हुई है उनकी उत्पत्ति इन 5 चीज़ों को माना हुआ है। कितनी चीज़ों को? फर्स्ट कौन सी है? वायु। वायु को महसूस करो, जैसे ऐसे मन में कल्पना करो कि जैसे कहीं खुले मैदान में खड़े हुए और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो वो जो ठंडी ठंडी हवा तुम्हें महसूस हो रही है, वो हवा क्या है? पंचतत्व का एक पार्ट है। क्लियर? दूसरा है पृथ्वी, यानी कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं, ये भी एक पंचतत्व है। क्लियर? पंचतत्व के अंदर इंक्लूड है। उसके बाद है अग्नि। याद करो वो सर्दी की ठंडी ठंडी रातें, कितनी ठंड लगती है, और कहाँ पर चिपके रहते हैं?
आग के पास, सही बात है, चूल्हे के पास, धूनी के पास। तो वो जो धूनी जल रही है जो हमें सुकून दे रही है वो क्या है? पंचतत्व का एक पार्ट। और लास्ट बचा है जल, एक और लास्ट बचा है आकाश। जल जो पानी हम रोज पीते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो क्या है? एक पंचतत्व का भाग। और लास्ट में आकाश के बारे में बता दिया है, वो भी क्या है? एक पंचतत्व का भाग। आकाश, धरती, इसी धरती पर हम धूनी लगा के ताप रहे हैं, वो आग। उसके अलावा जल और पृथ्वी। अब क्या बच गया? हैं? हाँ, वायु। हो गए कंप्लीट? एक बार और नाम बता रहा हूँ, याद कर लेना। वायु, खुले मैदान में हम महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी, जिस पर हम रह रहे हैं। अग्नि, जो हमें सर्दी से सुकून दे रही है। जल, जिससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं। और लास्ट क्या बचा? आकाश, जो बारिश करता है। क्लियर? पंचतत्व याद हो गए? अंकित खड़ा होकर बता जल्दी से, पांचों ही तत्व के नाम बता दे। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और बेटा वायु हो गया, हवा और वायु होगी। बाकी साइलेंट है ना? जल भी हो गया। अरे बेटा इसको सोचने देना। देखो इसका माइंड चलने दो तुम। यस गुड, इसका माइंड चलने दो। तुम इसको हिंट दोगे तो इसका दिमाग एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा और इसकी सोच जहाँ है वहीं रह जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आगे जाए और अपने माइंड का एक्सप्लोरेशन करे। और जितना ज्ञान ले रहे हो ना वो कम में, अपने ज्ञान के घड़े को हमेशा खाली रखना है बेटा। ऐसा नहीं है कि स्कूल में गए भागने लगे, हम तो ट्यूशन पढ़ते हैं, हमें सब आता है, वो आता है, ये आता है। नहीं, ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए मेरे स्टूडेंट की। बिल्कुल ऐसे रहना है, कुछ नहीं आता है परीक्षा में, अरे यार ये तो कैसे आ गए, मैं तो कुछ पढ़ते ही नहीं हूँ। ऐसा नेचर रखना है, समझ गए? तभी अच्छा लगेगा। अटे रख दे, पैसे लगा दे, हूँ बना रही हूँ। समझ गए मेरी बात? किसी के सामने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है और ज़्यादा अहंकार नहीं करना है, मेरे को इतना ज्ञान है, मेरे को इतना आता है। क्योंकि विद्या जो होती है ना वो चली जाती है ऐसे लोगों से बहुत जल्दी। से कोई भी चीज दे जाती है। हमेशा अपना स्वभाव बिल्कुल सरल रखना है। समझे मेरी बात कि नहीं? एजुकेशन के मामले में बिल्कुल अपना घड़ा है उसको खाली रखो। पहली बात तो अपने आप को एक्सप्लोर करो, यानी कि जो मैंने रूल्स बताया ना उनको फॉलो करो। जो मैंने 7 रूल बताया ना उनको फॉलो करो। रूल तो बताई नहीं। अपने न्यू पेज है, न्यू सेशन का पेज, उस पर देख लेना, ठीक है? न्यू सेशन का पेज देख लेना, होम पेज पर अटैच कर रखा है, लिख लेना वहाँ से जो चाहो वो लिख सकते हो, वो पेज अपडेट होता रहता है। ये हमने बात की पंच तत्व की। अब ये जो पंच तत्व है इनसे सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं बनती है। यानी कि तुम कोई सा भी पार्ट देखोगे तो उसमें क्या होगा, तुम्हें पंच तत्व का जो पार्ट देखने को मिलेगा। यानी कि सारी चीज़ें इसी से बनी हुई है। क्लियर? बिल्कुल समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत? पंच तत्व का कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं? कोई क्वेरी हो तो पूछो जल्दी से। कुछ भी पूछना है तो जल्दी से पूछो। साइलेंट बेटा। कुछ नहीं पूछना है? अरे बेटा डिस्कशन नहीं, इससे पूछ रहा हूँ 5 रुपये। खुद से कुछ नहीं करना है, मेरे से डिस्कशन करना है, ठीक है? अब एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं ना। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जैसे नॉर्मली अपन एक, जैसे हमने पानी का लोटा ले लिया है ना, या फिर तुम कांच का कोई भी मतलब बीकर होता है ना, कांच का बीकर, उसको ले सकते हो। बीकर क्या होता है? फंस गए। बीकर अपने जो जग होता है ना घर पे हैं, स्टील का होता है, सही बात है। लेकिन वही चीज़ कांच की कहाँ पर पाई जाती है? प्रयोगशाला में।
अपने तो क्या है कि अंदर झांक के देख लेते हैं खटिया है क्या है, दूध है क्या है, लेकिन वहाँ पे बाहर से अपन को एक्सपेरिमेंट करना रहता है, बाहर से उस मटेरियल को देखना रहता है, इसलिए वो चीज़ें कांच की बनाई जाती है, ताकि बाहर से कोई भी साइंटिस्ट है या कोई भी स्टूडेंट है ऑब्जर्व कर सकता है कि कलर कैसा है क्या है, सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो देख सकता है। क्लियर बिल्कुल। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल कर रखा है जिसमें एक बीकर को ले रखा है ना, बीकर यानी जग समझ जाना, मैं बीकर बोलूँगा तुम जग समझ जाना है ना, जग के जैसे होता है उसके समान ही होता है। उसमें पानी भर दिया उसको आधा, ठीक है, फिर उसमें डाला नमक, क्या डाला, 2 मिनट तक हिलाया, नमक तो गया, गया कहाँ पता नहीं, कहाँ चला गया नमक, कोई बताएगा? पानी में आधा तो पानी में घुल गया, आधा वो नीचे नीचे रह गया, पानी में चला गया, घुल जाता है ना। नहीं अवशेष तो कुछ होते हैं तो बचते हैं, बाकी नमक जाता कहाँ है, पानी में, कहाँ जाता है, पानी के अंदर जो रिक्त स्थान पाया जाते हैं वहाँ पे जाके आराम से एंजॉय करता है, कौन, नमक। और उस नमक को वापस ला सकते हैं क्या अपन? ला सकते हैं, अंकित ला सकते हैं ना? हाँ, कैसे लाएगा नमक को वापस कैसे लाएगा? पानी के द्वारा। पानी के द्वारा। हाँ, समुद्र में वो पानी जाता है। अरे बीकर में पानी भर रखा है, हाँ, ठीक है, उसमें तूने नमक डाल दिया, हाँ, अब उस नमक को वापस कैसे लाएगा? बाकी साइलेंटली सुनेंगे ना, जारी से छान के। नमक आएगा ही नहीं ना, वो तो घुल चुका है, डिजोल्व हो चुका है। मिट्टी कंकड़ ला सकता है, मिट्टी ने कंकड़ ऐसे कुछ है ना तो उनको ला सकता है, नमक को कैसे लाएगा? सर मिट्टी का वो चारा कर देते हैं, मिट्टी का वो चारा नहीं होता है अपने खेत में, बोते हैं वैसे, और उसके ऊपर वो बिखेर देते हैं, तो सूख जाता है। वो तो बड़ी मात्रा में नमक का प्रोडक्शन किया जाता है ना, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन बीकर में क्या करेगा? बीकर में पानी तो थोड़ा से वो सारा गायब हो जाएगा डालते ही, फिर क्या करेगा? वो खारा भी कम पड़ जाएगा। बता क्या करेगा फिर? क्या बताओ हैं? बताओ। अपने घर पे गैस है, चूल्हा, यस, गैस वाला चूल्हा, उसको चलाना है, बीकर को रख देना उसके ऊपर, नहीं फूटेगा कांच, टेंशन मत लेना। बीकर भी काला काला पड़ जाएगा। कांच नहीं फूटेगा, काला भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि चूल्हे पर रखोगे तो काला पड़ेगा, गैस स्टोव होता है ना उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। पानी जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में चला जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा। गैस फॉर्म में। पानी तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या? नमक बस ना करके देखूंगा। है, नमक ज़्यादा मुट्ठी भर के डाल देना, घर वाले परेशान हो जाने चाहिए कि और लूण कहाँ चला गया अपना सारा। प्लास्टिक का बर्तन पिघल जाता है ना। कांच, ओनली कांच, स्टील का स्टील में नहीं होता, ओनली ग्लास का यूज करना है, ग्लास के अलावा कोई चीज यूज नहीं करनी है। कांच की गिलास नहीं होगी। कांच की गिलास मत करना, ओनली बीकर में किया जाता है, घर पे मत करना है काम, ओनली बीकर में किया जाता है। स्कूल में मास्टर को बोलना बता देगा कैसे करते हैं, बोलना, तुम पीछे पड़ जाना। कांच की गिलास में करते हैं? होता है घर पे। हैं? घर पे वो कांच घटिया क्वालिटी का होता है, फूट जाएगी गिलास, और जो बीकर होता है ना उसका कांच अलग ही होता है। मेरे पास टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई है, दे दूंगा, पर तुम जल गए कहीं तो फिर क्या होगा? रहने दो, तो रहने देते हैं। ऐसे काम घर पे नहीं करने हैं, स्कूल में सर को बोलना है, वो करके दिखाएंगे। स्कूल फूटेगा फूटेगा नहीं, वहाँ नहीं फूटते, वहाँ तो हमने बहुत सारी टेस्ट ट्यूबें फोड़ी हुई है, तो तुम भी फोड़ देना होने के बाद। चलो आगे बात करें। यस, पदार्थ के कण कभी किसी ने देखे ही क्या? पदार्थ के कण किसी ने देखे ही क्या? मुंह में पेन खा रहा है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब इसमें जो कण है तेरे को दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे, कहाँ गए? क्योंकि पदार्थ के कण इतने 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 छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। छोटे होते हैं। हम ऐसे सोचेंगे कि ईंट को फोड़ दूं फोड़ दूं फोड़ दूं, उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाए, उनको भी तोड़ दूं, जूरा हो जाएगा, जूरे में भी तुमको कण नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी कोशिका का अंडा 1 अब अभी वो उसको रहने दे, अभी बायो का चैप्टर नहीं पढ़ रहे है ना, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो बायो में है ना, जब आएगा तब मजे से पढ़ेंगे। समझ में आई मेरी बात? बायो की पार्ट भी है 2-3। हाँ, तब आएंगे तब पढ़ेंगे, अभी ओनली डिस्कशन कर रहे हैं अपन। अब दूसरी बात, पहली बात समझ में आई, पदार्थ के कण इतने 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 छोटे होते हैं कि हम उनको आंखों से नहीं देख सकते। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, इनके बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह पाई जाती है, और उस खाली जगह में नमक जाके बैठ जाता है आराम से।
समझे कि नहीं? क्लियर? एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। जैसे एक स्केल होती है नॉर्मल, वैसे एक पीएच स्केल होता है। हम लोग 4 पढ़ाई क्या तुमने? हाँ मैंने पढ़ा, हाँ, पढ़ा। तो उसमें पीएच स्केल है। हाँ, है। नहीं होगा तो फिर 10वीं में तो आएगा ही आएगा। 8वें में है। अब पीएच स्केल की हम बात करें ना, तो उसमें फर्स्ट में 7 वैल्यू जो होती है ना, वो उदासीन होती है। अगर उदासीन जल तुम्हारे पास है, अम्ल वर्षा था ना, सुन लो बेटा, उदासीन जल तुम्हारे पास है ना, तो वो क्या होता है, ना तो अम्लीय होता है, नहीं क्षारीय। ये कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना। 7 जो पीएच होता है वो क्या होता है, उदासीन। 7 से ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय। और 7 से कम क्या होगा, अम्लीय। 7 क्या होगा, उदासीन। 7 से ज़्यादा क्या होगा, है क्षारीय। 7 से कम अम्लीय। जब तक ध्यान से सुनोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। इन पेन को फेंक दो, नीचे डाल दो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम पेन अलाउ नहीं करूँगा क्लास में। समझ गए? और सावधान की स्थिति में बैठो, बिल्कुल सही। ऐसे लगना चाहिए बहुत सारी एनर्जी। यस, समझ गए मेरी बात? तो पदार्थ के कण बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इनमें रिक्त स्थान पाया जाता है। और एक और बात, इनके कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, इनमें वाइब्रेशन पाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ये क्या होते हैं, जैसे अगर तुमने किसी में जैसे तुमने देखा होगा, तपेली में पानी गर्म किया ना, तो वो कण क्या होते हैं, दौड़ते रहते हैं अंदर उस पानी में। दिखते नहीं है, बूढ़े ऐसे कुछ दिखते हैं हमें पानी गर्म करते तब, लेकिन वो कण अंदर से वाइब्रेशन होता है ना, जैसे पानी की बूंदे ऊपर नहीं आती ऐसे, है ना, होता है ऐसा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। तो वो कण भी क्या होते हैं, दौड़ते रहते हैं। ये तुम कभी माइक्रोस्कोप का यूज करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, अभी इतना सा याद रखना, पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। क्लियर? बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आया कॉन्सेप्ट? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब पदार्थ के कण दौड़ते तो हैं, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सुन लो बेटा, पदार्थ के कण तापमान बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाएंगे और उनकी स्पीड। अब जैसे एक लोटे में पानी पड़ा हुआ है, उसमें भी कण दौड़ रहे हैं, आराम से धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, लेकिन जैसे उस लोटे को पकड़ के गैस पर रख दिया, गैस को फुल कर दिया, तो उन कणों के दौड़ने की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ गए? यानी कि तापमान बढ़ाने से पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, या पदार्थ के कणों की कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि वो गति करने लगते हैं। गति हो रही है तो कौन सी ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा। गति हो रही है तो कौन सी ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा। क्लियर? बिल्कुल। दो पदार्थ ऑटोमेटिक एक दूसरे में मिल जाते हैं, अपन मैन्युअली नहीं मिलाते। जैसे पानी में नमक को हमने मिलाया था, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक एक दूसरे में मिल जाते हैं, उसे कहते हैं विसरण। यानी कि पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिलना क्या कहलाता है? समझ में आया मेरी बात अच्छे से? अगला पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। यानी कि एक कण दूसरे कण को क्या करेगा, आकर्षित। यह कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, सभी को याद रखना। घर पे जाके इस लेसन को आज जिसने पढ़ लिया उसके लेसन कंप्लीट है, इससे नंबर नहीं कटेंगे, ये गारंटी। और जिसने मेरी बात नहीं मानी, आज नहीं पढ़े, उसके नंबर की लिस्ट धीरे धीरे कम होती जाएगी। और बोर्ड में तो बाद में फेल करेंगे, स्कूल में तो बाद में फेल करेंगे, मैं खुद टर्म 1 में फेल कर दूंगा तुम्हें। फिर ऐसी उम्मीद मत करना कि हम पास होंगे। तो अभी से इन लेसन को पढ़ना। फिर है पदार्थ की अवस्थाएं। किसकी अवस्था है? हम होते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो पदार्थ की भी अवस्थाएं होती है ना? कितनी अवस्थाएं? 3। सबसे पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी पानी। फ्रीज में पड़ा रहता है बर्फ के रूप में, ठीक है। मटके में पड़ा रहता है द्रव के रूप में, और गैस के रूप में भी होता है। जब तुमने देखा होगा पानी को गर्म करते हो तो एक वाष्प भाप जैसी निकलती है, वो गैसी फॉर्म होती है ना, मतलब वायुमंडल में डिसोल्व हो जाती है। क्लियर? और इसी कॉन्सेप्ट से बारिश होती है। जैसे बड़े बड़े तालाब, समुद्र होते ना, सूर्य की रोशनी से क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से वो पानी क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। क्या होता है? और कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। क्लियर? समझ गए? और फिर वापस बादल बन के क्या होता है, जमीन पर बरस जाता है।
ओनली टेम्परेचर ही सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा है। अब गैसीय अवस्था में पदार्थों का सर्वाधिक संपीड़न कर सकते हैं, यानी कि तुमने सिलेंडर देखे होंगे, सिलेंडर में गैस भरी जाती है तो उसको प्रेस कर करके उन सिलेंडर में बहुत सारी गैस भर ली जाती है, तो क्या किया जाता है कि उसको दबा दबा के भरते हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, वो जो कण होते हैं वो रहना तो दूर जाते हैं, लेकिन दबाव के कारण उस जो बर्तन होता है वो छोटा होता है या जो सिलेंडर होता है वो छोटा होता है। उस दबाव के कारण क्या होता है कि वो जो कण होते हैं वो धीरे धीरे पास ज़बरदस्ती आते हैं। उसके कारण एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। कौन सी फॉर्म में? और वापस गैस फॉर्म में हमको मिलती है और गैस फॉर्म में हम उसका यूज़ करते हैं, और क्या होता है, गैस फॉर्म में हम उसका यूज़ करेंगे और अपना चूल्हा क्या हो जाता है, जल जाता है। समझ गए कि नहीं? ठोस की एक विशेषता होती है, क्या? ठोस टूट जाएगा लेकिन इसे दबेगा नहीं। अपने गाड़ी की सीट दबती है नहीं दबती, वैसे ठोस को नहीं दबा सकते। बर्फ को जोर से दबाओगे ना तो वो टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़। ये डस्टर दिख रहा है प्लास्टिक का, है, इसको मारोगे ना तो टूट दबेगा नहीं, ये तो दब जाएगा। देखो ये तो दब जाएगा, इसके बीच में खाली जगह है ना इसलिए ये दब रहा है, लेकिन ये नहीं दबेगा, ये टूट जाएगा। इसको जोर से खींच के मारोगे, कुछ भी करोगे, टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। तो ये किसकी विशेषता होती है? ठोस की। क्लियर? समझे मेरी बात कि नहीं? इतना सा याद रखना। और देखते हैं, बहुत सारी स्लाइड है, टेंशन मत लो, आज आराम से पढ़ेंगे। मेरे टाइम नहीं है अभी। हाँ आ जाएगा। द्रव में क्या होता है? नॉर्मली पानी को हम किसी लोटे में ले रखा है, लोटे से उसको किस में लेंगे? गिलास में। लोटे से किस में लेंगे? और गिलास में लेने के बाद क्या होगा बताओ? गिलास में लेने के बाद क्या होगा? वो जम जाएगा वो नीचे। यानी कि लोटे में था तब लोटे का आकार ले लिया, गिलास में था तब गिलास का आकार ले लिया। यानी कि द्रव जो होता है वो अपना आकार बदलता रहता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी कि पानी है उतना उतना ही रहेगा। लोटे में 500 ग्राम पानी लिया या 500 ml पानी लिया तो उसमें भी कितना रहेगा? गिलास में भी 500 ml ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर? बिल्कुल समझ गए कि नहीं? और पढ़ाओगे कल? ये पूरा पूरा पढ़ना है? यस पढ़ लेते हैं, अपने ही पढ़ेंगे, नो टेंशन। फिर इसमें गैसों से संबंधित जानकारी दे रखी है। गैसें कौन कौन सी होती है? नाम याद रख लेना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दो नाम इंपॉर्टेंट है, एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी जो होता है उसको बोलते हैं, एक मिनट बेटा, एलपीजी जो होता है उसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का प्रयोग अपने गाड़ियाँ दौड़ती है रोड पे उनमें करते हैं जो डीजल पेट्रोल से नहीं चलती है। क्लियर? और एलपीजी का प्रयोग अपने घर पे जो सिलेंडर होता है ना उसमें करते हैं। नाम याद रखना, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का नाम संपीड़ित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंग्लिश में होता है, और हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक। हाँ यस, 8th में पढ़ाया, वही काम आएगा। मैंने पढ़ाया 8वीं में, कोई दिक्कत है ही नहीं है। क्लियर? याद रखना। सर इसमें और गैस के जो कण होते हैं वो दौड़ते फिरते हैं, न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन। बेटा 2 बार बोल दिया पेन रख दे, हाथ में पेन मत रखो, जरूरी थोड़ी है पेन रखना। पदार्थ अवस्था बदलता है, उस पर मैंने समझा दिया। अब गलना क्या होता है? पदार्थ का पिघलना। बर्फ ठोस से द्रव में बदल रहा है, यानी कि बर्फ को फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया, अब वो पानी में बदल रहा है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो पानी में बदलना शुरू होता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? गलनांक। क्लियर? क्या कहलाएगा? गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। केल्विन का अर्थ क्या होता है? सेंटीमीटर, मापने की इकाई, लंबाई, और ये भी मापने की इकाई है, केल्विन। ठीक है, समझ गए कि नहीं? एक आता है ये आता है ऊर्ध्वपातन का कॉन्सेप्ट। ऊर्ध्वपातन में पदार्थ, सुन लेना, ठोस से सीधा किस में चला जाता है? गैस में।
बर्फ के बारे में सोचना, दिमाग में सोचना। बर्फ ठोस अवस्था में पानी में परिवर्तित हुआ, पानी को गर्म करेंगे तो किस में चला जाएगा? गैस में। लेकिन ये जो होता है ना कपूर, कपूर की गोली देखी, अपने कपड़ों में रखते हैं, तिजोरी में या कहीं पर भी, मतलब अच्छे रहते हैं, फ्रेश, उनमें से अच्छी अच्छी खुशबू आए, है ना। या कपूर की होती ना, वो कपूर की होती ना। कपूर की गोली कौन सी? आपने, मैं बताता हूँ तुम्हारे, कभी कभी क्या होता है कि भगवान की पूजा अर्चना करते हैं ना, तब भी उसमें आग लगाते हैं और उसको रख देते हैं थाली में। अरे हाँ, वो दो यस। एक अपने, हाँ, एक अपने घर में भी होती है ना, कुछ टैबलेट्स लेके आते हैं, दोनों चीजें डायरेक्ट ठोस से किस में चली जाती है? गैस में। टॉयलेट में भी मिलती है। हाँ वही, ठोस से किस में जाएगी? ठोस से किस में जाएगी? गैस में। यस। अपन को एक्टिव रह के सुनना है, तभी चीजें याद होगी। अब यहाँ पे एक चित्र बना रखा है जिसमें बता रखा है कि कपूर का ऊर्ध्वपातन कैसे होता है। ये डायग्राम तुम्हें कल बना के लाना है। कल नहीं बना के लाए तो बाहर बिठाऊंगा, क्लास कैंसिल। सोच लेना। पेज नंबर 8 टिक कर देना इसको। कौन सा वाला बनाना है? पेज नंबर 8 पर एक चित्र बना हुआ है, नीचे एक उल्टी कीप रख रखी है, ऊपर रुई रख रखी है और उसको जला रखा है। हाँ, बर्नर को जलाने के बाद ऊपर वो रख रखा है। उससे क्या होता है कि वो जो कपूर होता है वो क्या होता है? द्रव में बदल रहा है, डायरेक्ट गैस में बदल रहा है। उसे ये भी बनाना है, कोई नो द्रव गैस ठोस दोनों नहीं बताया, वही बनाना है, एक ही बनाना है। फिर बात करते हैं वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण में क्या होता है कि पदार्थ द्रव से, सुन लेना, द्रव से किस में बदलता है? गैस में। पदार्थ द्रव से गैस में बदल रहा है, उसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। समझ गए? अब वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित करता है? जैसे पहला सुन लेना, सतही क्षेत्र। एक कपड़े को अपन ऐसे ही धोने के बाद ऐसे ही डाल देते हैं, उनको फैलाते नहीं है, ऐसे ही डाल दिया तो वो सूखेगा नहीं, तो उसको फैला दिया तो जल्दी सूख जाएगा। एक हवा की गति, हवा यदि अच्छी चल रही है, तेज चल रही है, तो क्या होगा? फटाफट सूख जाएंगे। हवा चल ही नहीं रही है, वायु में नमी की मात्रा है, बारिश हो रखी है, तो कपड़े सूखेंगे नहीं, भले ही धूप हो थोड़ी बहुत ही। यस, समझ गए? गर्मी में सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं। क्यों पहनाए जाते हैं? क्योंकि वो क्या होता है, अपने पसीना जो होता है ना, पसीना वो एक द्रव फॉर्म में आ जाता है, और द्रव फॉर्म में सूती के कपड़े क्या कर लेते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और क्या करते थे? आराम से हवा के संपर्क में रहती है अपनी ड्रेस। उससे क्या होता है? अपना शरीर ठंडा हो जाता है। तो पसीने का फायदा मिला कि नहीं मिला? यस। समझ गए या नहीं? ये लेसन कंप्लीट। अब इस लेसन को रीड करना है, पूरे लेसन को घर पे रीड करना है। दूसरा, चित्र बना के लाना है। लेसन को रीड करोगे तो कल मेरे क्वेश्चन के जवाब दोगे, नहीं करोगे तो मैं यहाँ क्रॉस कर दूंगा, बच्चों ने लेसन नहीं पिटाए। क्लियर? अब बात करते हैं क्लास 9 की हो गई, अब 12th की बात करते हैं। अरे इसमें और कुछ है ना? हाँ ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। हाँ इधर आ जाओ बेटा, सुमित्रा इधर आ जाओ। साइलेंटली काम करना है, विदाउट डिस्टर्बेंस। चलो।